बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक में 1.5 एक्सरसाइज है उसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर अच्छी तरीके से याद कर लें तो फिर जो एक्सरसाइज है वो हमें बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाती है और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करते वक्त वो जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे पहले फार्मूला मैंने एक लिखा है आपके सामने, फर्स्ट ईयर की बुक में से है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला। यानी कि अगर एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी है उसका सम मालूम करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो पहले हम सीखते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है क्या, उसकी पहचान देखते हैं कि अगर आपके सामने कोई सीरीज़ आ जाए तो आप उसे जज कर सकें कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है भी या नहीं। फिर उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे वो बाद में उसे याद करते हैं। तो उसकी पहचान ये है कि उसमें सबसे पहली टर्म जो है, कुछ चीज़ें प्लस माइनस हो रही हो तो उन्हें टर्म्स कहते हैं। तो ये एक सीरीज़ मैंने आपके सामने लिखी है, इसमें जो पहली टर्म है जो भी यहाँ पे हो उसके साथ एक ख़ास नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो। समझाने के लिए मैंने वो पहली जो टर्म है या पहला जो नंबर है वो A1 लिखा और वो ख़ास नंबर एक ही होना चाहिए, वो मैंने R सेलेक्ट कर लिया। अब इसको जब R से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा A1 इंटू R। अब सोचिए इसको अगर R से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आना चाहिए, A1 इंटू आर स्क्वायर। इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा और इसकी जो आखिरी टर्म है वो है A1 इंटू आर की पावर n-1। ये तो वह पहचान कि जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है भी या नहीं। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ की पहचान पहले कीजिए कि एक ख़ास नंबर से एक पीछे वाली टर्म को एक ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो अगली टर्म हासिल हो, उसको हम कहते हैं ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। क्योंकि इसकी आखिरी टर्म जो है nth टर्म वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है, तो इसके लिए जो सही इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे वो है फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो हम जो फार्मूला याद कर रहे हैं वो है फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फार्मूला। तो इसका जो सम है वो इसके बराबर होता है। A1 क्या है, पहली टर्म। R क्या है, वो ख़ास नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अगली टर्म हासिल हो रही थी, वो R है। और टर्मों की तादाद कितनी है, ये इनकी तादाद है n। तो पावर में क्या है, टर्मों की तादाद आ गई, वो है n। तो A1 क्या है वो भी बता दिया कि पहली टर्म को कहते हैं R, वो ख़ास नंबर, वैसे तो इसका नाम है कॉमन रेशो इसे कहते हैं, लेकिन आसानी के लिए इस तरह कर लें, वो ख़ास नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें तो अगली टर्म आ रही है, वो R हो गया। टर्मों की तादाद अगर इन्हें आप काउंट करेंगे तो इनकी तादाद जो है वो n है, तो वहाँ पे पावर में क्या आ गया, n -1 ओवर R -1। तो इसमें कितनी चीज़ें हुई मखसूस जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है, एक A1, एक R और एक n। ये तीन चीज़ों का अगर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि दी गई सीरीज़ में पहले तो ये सीरीज़ पहले ये सीरीज़ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसका पता होना चाहिए क्योंकि एंड इस पर रुक गई ये सीरीज़ इस पर, तो ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। फिर उसमें A1 क्या होता है, R क्या होता है और n क्या चीज़ है उसका पता होना चाहिए। फिर इस फार्मूले को आप याद कीजिए। तो अब ये हमें जो वहाँ पे जब हम क्वेश्चन करेंगे 1.5 में तो हमें यहाँ से जज करना होगा, सीरीज़ हमारे पास आ जाएगी, जज करना होगा कि क्या ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अगर है तो उसमें A1 क्या है, R क्या है और n क्या है, वो फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला याद कर लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उनमें ये तीन चीज़ों का पता होना बड़ा ज़रूरी है कि ये तीन चीज़ें इसमें क्या होंगी। अगर ये आखिरी टर्म यहाँ से मैं रेज़ कर दूँ, ये देखिए A1R प्लस A1R स्क्वायर प्लस सो ऑन, तो फिर ये सीरीज़ है तो ज्योमेट्रिक सीरीज़, लेकिन क्योंकि इसका एंड नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो इस सीरीज़ के सम का जो फार्मूला है वो है A1 ओवर 1 माइनस R, A1 ओवर 1 माइनस R। इसी से अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो यहीं से याद हो जाएगा। तो ये हो गया जनाब ज्योमेट्रिक सीरीज़, फाइनाइट और इनफाइनाइट, उन दोनों की पहचान करवा दी और उनके सम के फार्मूले। हमें ये फार्मूले याद करने हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि सीरीज़ को देखकर आपको पहले ये पता चले कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है भी या नहीं, अगर है तो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। इसके बाद आ जाते हैं कि जनाब एक ऐसी सीरीज़ जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल सीरीज़, उसके सम का फार्मूला ये है। तो बाइनोमियल सीरीज़ पहले याद करते हैं
कि पहले आपके पास इस तरह की सीरीज़ होनी चाहिए, इसे हम बाइनोमियल सीरीज़ कहते हैं। इसके सम का ये फार्मूला है, याद इस तरह हमने फर्स्ट ईयर में से किया था, 1 + x⁴n = 1 + nx + n (n-1) x² / 2 का फैक्टोरियल। असल में जो सीरीज़ हमें जो क्वेश्चन के अंदर सीरीज़ मिलेगी वो इस तरह की शक्ल में होनी चाहिए। अगर इस तरह की शक्ल में होगी तो उसके जो सम का फार्मूला होगा वो फिर हम ये यूज़ कर लेंगे। तो इसे पूरी को याद करेंगे आप, इसे कहते हैं बाइनोमियल सीरीज़। साइन एक्स बराबर होता है इसके, यानी कि इसे कहते हैं साइन एक्स की सीरीज़। अगर कहीं पे ये शेप बन जाए, देखिए कैसे, x - x³ / 3 का फैक्टोरियल प्लस x⁴ का फैक्टोरियल माइनस x⁴ का फैक्टोरियल प्लस इस तरह की सीरीज़ हमें अगर मिल जाएगी तो फिर हम उस सारे को हटा के उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, साइन, और जो यहाँ पे चीज़ होगी वो एंगल में आ जाएगा। फिर आ जाते हैं जनाब e⁻x की सीरीज़। ये होती है, कैसे याद रखेंगे, 1 + x⁴1, x⁴ बढ़ती जा रही है और जितनी पावर है उसका फैक्टोरियल, दरमियान में देखें साइन जो है वो प्लस की हैं सारी। इस तरह जो सिलसिला चलता जाएगा तो इस सारे की जगह पे हम लिख देंगे e⁻x। log 1 - x, अगर इस तरह की शेप में सीरीज़ आ जाए तो उस सारे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि उस सारे का सम किसके बराबर होता है, इसके। क्या पहचान है, माइनस हो, x हो, z हो, y हो, जो भी दिल करे यहाँ पे आप लिख लें याद करने के लिए। -z - z²/2, देखिए फैक्टोरियल नहीं है, ये ख़ास पहचान इसकी, देखिए लॉग वाले में फैक्टोरियल नहीं है, और जितनी पावर है उसी नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, और सारों के साथ जो है वो माइनस लिखा हुआ है। log 1 + z आ जाए तो फिर जो आंसर है वो देख रहे हैं, है तो यही सारा कुछ, लेकिन पहली टर्म प्लस के साथ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, नीचे जो पावर है वही नंबर नीचे है, फैक्टोरियल नहीं है। यही वो सीरीज़ हैं चंद, अगर ये आप याद कर लें तो 1.5 करने में फिर आपको जो है वो बड़ी आसानी रहेगी। 1.5 इंशाल्लाह शुरू करेंगे, लेकिन पहले आपको ये याद करने होंगे।